बीजेपी सरकार के खिलाफ छात्रों का एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। अभिजीत दीपके पहले ही कह चुके हैं कि जंतर मंतर पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है और अब बीजेपी की सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है। 10 दिन का वक्त दिया गया है। कहा गया है कि अगर 10 दिन में बीजेपी सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो छात्रों का एक और बड़ा आंदोलन देश देखेगा और इस बार छात्रों का यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में होगा। यानी बंगाल की बीजेपी सरकार बड़ी मुसीबत में घिरने वाली है। अब तक अपने विरोधियों को धमकी और हमलों से चुप कराने की कोशिश में जुटी बीजेपी सरकार के लिए छात्र बड़े संकट का कारण बनते दिखाई देने लगे हैं। सीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की मांग उठाने वाले सीजेपी नेता पर हमला करने वालों को नहीं पकड़ा तो फिर पूरी सरकार इसका नतीजा भुगतेगी। और इसी पर आइए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने युवाओं के साथ 1 महीने से ज्यादा वक्त तक जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, उसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रखी हैं और कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सीजेपी की चेतावनी ने बीजेपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि पहली बार जब सीजेपी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था तो सरकार को शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ा और अब अगर दोबारा यह आंदोलन शुरू होता है तो सवाल उठ रहा है कि अब गाज किसके ऊपर गिरेगी। बीजेपी बेचैन है, लेकिन सीजेपी ने साफ कर दिया है कि मांगे तो माननी ही होगी। दरअसल ये पूरा विवाद पश्चिम बंगाल का है। बंगाल के बांकुड़ा में सीजेपी की तरफ से स्कूल ठीक करो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जुड़े सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हाफिज के पिता की जान लेने के मामले में सीजेपी ने शुवेंदु सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और अपनी 4 मांगे सरकार के सामने रखी हैं और उन्हें पूरी करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। अब्दुल हाफिज के पिता की जान जाने के मामले में एफआईआर में सभी आरोपों को शामिल करने से लेकर परिवार की सुरक्षा तक 4 मांगे शामिल हैं। सीजेपी का आरोप है सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट करने के बाद अब्दुल और उनके पिता पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल अब्दुल के पिता की जान चली गई। अब्दुल का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पिता पर हमला कर दिया, उनकी जान ले ली। आप लोगों को पता है मेरे पापा मर गए? पता है किस लिए मरा? क्योंकि उनका बेटा स्कूल ठीक करने चला था, गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने चला था, मार दिया मेरे पापा को। बीजेपी के लोगों ने मार दिया मेरे पापा को। बीजेपी के इस कदम को युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि स्कूलों की पोल ना खुल सके। लेकिन ये मामला रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और अब जो मामला सामने आया है, साफ है कि अब्दुल के पिता को उनके बेटे की स्कूल ठीक करने की, आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की कीमत चुकानी पड़ी है। बता दें कि बंगाल के अब्दुल हाफिज जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। वो पहले दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल रहे और अब बंगाल से जो खबर सामने आई है, इससे बंगाल में सनसनी फैल गई है। पुलिस की तरफ से मामले में जांच की जा रही है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच सीजेपी का एक डेलीगेशन बीते दिन बांकुड़ा के करासुंडी पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डेलीगेशन ने पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी और इन पर कार्रवाई के लिए 10 दिन का समय दिया। सीजेपी ने चेतावनी दे दी है कि अगर तय समय के अंदर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। यानी सीजेपी एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन करती दिखाई देगी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि उनके परिवार से बातचीत हुई है। बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं, जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। पीड़ित परिवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सरकार पहले से ही घिरी हुई है और अब आशुतोष रांका ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनिए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में
कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका के नेतृत्व में पार्टी का डेलीगेशन अब्दुल हाफिज के घर पहुंचा। डेलीगेशन ने अब्दुल, उनकी मां और दादी से लंबी बातचीत की। परिवार से बातचीत के बाद सीजेपी ने 4 प्रमुख मांगों वाला ज्ञापन तैयार किया और इसे स्थानीय प्रशासन के सामने रखा। सीजेपी की पहली मांग है कि हमले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर में अभी सभी आरोपियों के नाम नहीं है और हमले में शामिल अन्य अज्ञात लोगों की पहचान कर उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया जाए। फरार बताए जा रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने और हमले में शामिल हर व्यक्ति को कानून के सामने लाने की मांग भी की गई है। सीजेपी की दूसरी और महत्वपूर्ण मांग पुलिस की भूमिका को लेकर है। मामले की जांच में पुलिस की कथित मिलीभगत, लापरवाही या कदाचार की भी जांच होनी चाहिए। मामले की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की गई है ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठे। सीजेपी ने अब्दुल हाफिज और उनके परिवार के लिए 24 घंटे सुरक्षा की भी मांग की है। घटना के बाद परिवार पर खतरा बना हुआ है और उन्हें किसी भी तरह की धमकियां, दबाव से बचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीजेपी ने मुआवजे की जगह मृतक पिता के नाम पर एक सरकारी स्कूल स्थापित करने की मांग की है। अब्दुल हाफिज ने खुद अपने पिता के लिए आर्थिक मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि उनके पिता के नाम पर एक बेहतर और विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल बनाया जाए ताकि यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक स्थायी पहल का रूप ले सके। सीजेपी ने प्रशासन को इन मांगों को मानने के लिए 10 दिन का समय दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर इस तय समय में प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सीजेपी समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। ये प्रदर्शन न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर होगा। ऐसे में प्रशासन काफी अलर्ट मोड में आ गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की कार्रवाई तब हुई है जब सीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और मामले में जल्द और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। अब जांच से ये पता लगाना होगा कि हमले में कितने लोग शामिल थे, उनकी भूमिका क्या थी और हमले के पीछे असली वजह क्या थी। बीजेपी की तरफ से इस मामले को शांत करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि सीजेपी का कहना है कि वो दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेगी और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और मामले में न्याय की मांग जारी रखेगी। वैसे इस मामले में अब ममता बनर्जी भी सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो सड़क पर भी बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करने वाली हैं। अब ये घटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना होगा कि सरकार सीजेपी की मांग मानती है या नहीं, या फिर एक बड़ा आंदोलन देखा जाएगा।